लेकिन फिर जब अपने को खाना हो तो फिर अपने लिए अलग से भोजन बनाते हैं, उसमें बढ़िया लहसुन, बढ़िया प्याज, बढ़िया स्वादिष्ट। पर जो भगवान जी का है वो सादा है। हम ये नहीं कहते कि आप लहसुन प्याज खाओ या मत खाओ, ना हम समर्थन करते ना हम विरोध करते। आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं, पाप नहीं है लहसुन प्याज खाने से, पाप पुण्य नहीं है उसमें, तामसी है इसलिए। बाकी उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, आप खाओ या मत खाओ, आपका स्वतंत्र। हम तो केवल मुद्दा लहसुन प्याज नहीं है, मुद्दा ये है कि हम आपके घर आए और आप हमारे को अलग खिलाओ और आप अपने लिए अलग बना के खाओ, तो इसे क्या कहा जाएगा? ये कपट है या नहीं? हाँ है ना? इसे कपट कहते हैं कि हम आए आपके घर तो आपने हमें कुछ और खिला दिया और आपने अपने को। यही कपट किया था श्रवण के पत्नी ने। श्रवण की पत्नी नाम तो सुना होगा, श्रवण कुमार, जिन्होंने अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा कंधे पर बिठा करके और कराई, कावड़ कंधे पर रखी, माता पिता को आगे पीछे बिठाया, चले। उनकी जो पत्नी थी ना श्रवण कुमार की, वो खिचड़ी बनाया करती थी ससुर और सास के लिए, और खीर बनाया करती थी अपने पति श्रवण कुमार के लिए। खिचड़ी भी सफेद होती थी क्योंकि छाछ की खिचड़ी थी, छाछ में चावल और नमक डाला, खिचड़ी तैयार है, और दूध में शक्कर डाला, चावल डाला, खीर तैयार है। एक ही बर्तन में उस बर्तन के दो डिवाइड कर रखे थे अंदर से भाग, एक तरफ खीर बनाती थी, एक तरफ खिचड़ी बनाती थी। एक दिन श्रवण के माता पिताजी बैठे थे, पिताजी ने कहा कि बेटा मैं थाली बड़ी गर्म है, खिचड़ी बड़ी गर्म है, तुम थोड़ा इसे हवा में ठंडा करो। तो श्रवण कुमार ने अपनी थाली पिता को दे दी और पिता की थाली, और जब श्रवण के पिता ने खीर खाई, क्योंकि श्रवण की थाली पर खीर थी, तो जब खीर खाई तो श्रवण के पिता ने पूछा, बेटा आज घर में कोई उत्सव है क्या? क्यों पिताजी? अरे आज घर में खीर बनी है। पिताजी खीर तो रोज बनती है ना बेटा, मैंने सालों बाद आज पहली बार खीर खाई। तो श्रवण कुमार ने पिता की थाली का एक निवाला लिया और चखा तो वो खट्टी थी, और खट्टी थी तो वो समझ गए कि ये देखने में तो एक सी थी, पर दोनों का, एक खीर थी एक खिचड़ी थी, एक खट्टी थी एक मीठी थी। श्रवण कुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे पिता से कपट किया, मुझे कुछ परोसती हो और मेरे पिता को कुछ परोसती हो। आज से मैं तुमसे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कराऊंगा। उस दिन से संकल्प लिया कि पिता की सेवा, माँ की सेवा मैं खुद करूंगा, और चारों धाम निकल पड़े अपने पिता और माता को लेकर। अब ये छोटी सी जो बात थी, ये आपको क्या समझाना चाहती है कि हम भगवान को कुछ और खिलाते हैं, स्वयं कुछ और खाते हैं, तो ये भी भगवान से क्या हो गया? कपट हो गया। इसका मतलब यही है कि भगवान को वही खिलाना चाहिए जो हम स्वयं खाते हैं, और हमें वही खाना चाहिए जो भगवान खाते हैं। यदि कपट है तो फिर आप कितनी भी पूजा कर लो, भगवान ने क्या कहा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि कपट है तो क्या उस कपट भरी पूजा को भगवान स्वीकार करेंगे? इसलिए पहली तो बात यह है कि हम अपने भीतर से कपट को हटाएं और खान पान ऐसा रखें जो हमारे भगवान खाते हैं वही हम खाएं, और जो भी खाएं भोग लगा करके खाएं। हम बाजार से फल खरीदें तो इसलिए नहीं कि हमारा बेटा खाएगा, उसे बहुत पसंद है,